सबसे पहले मोदी जी का यह रेल देख लो भाई। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। मन करता है कि बस आपसे ही बात करूं। जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चे भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी भय समाज में शोभा न देने वाले शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माता को भी इन्होंने गाली दी। न जाने कितने मुद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ कि बचपन में गलतियाँ होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही बचपना है। और इसीलिए मैं समाज के अंदर को आक्रोश है उसको भी भली भांति समझ हाय फ्रेंड, आज मैं तो मन करता है कि बस आपसे ही बात करूं। जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चे भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी भय समाज में शोभा न देने वाले शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माता को भी इन्होंने गाली दी। न जाने कितने मुद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ कि बचपन में गलतियाँ होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही बचपना है। और इसीलिए मैं समाज के अंदर को आक्रोश है उसको भी भली भांति समझ सकता हूँ है मेरी हमारी बेटी इस प्रकार की भाषा बोल सकती है, लेकिन समय इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का, यह गुमराह के राह दिखाने का समय नहीं है।
दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों का चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रतिष्ठा करना और हमें परिस्थितियों नहीं बदल पाएंगे। मैं इन्हें माफ करना चाहता हूँ और समाज में मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन का भाव एक ही है। कभी दांतों तले हमारी जीभ आती है तो खून निकल जाती है, लेकिन हम दांत को तोड़ते नहीं, क्योंकि वो दांत हमारा ही है, इससे मेरी ज़रूरत है। वैसे ही देश के बच्चे हमारे ही हैं, गलत करे इन्हें सही राह दिखाना मेरा काम है। इसके साथ साथ हमारे देश का विकास करना ही हम लोग का धर्म है। 15 साल की एक जीएनए नवयुवक लड़की को लेकर देश की राजनीतिक गर्म आई और सोशल मीडिया को लेकर राजनीतिक मंच तक बहुत तेज से सवाल उठा रहे हैं कि नाबालिग और राजनीतिक विवाद में घसीटा जा रहा है और आखिरी नेहा तथा कॉकरोच